हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूं। मैं आपके मन की कुछ बातें जानना चाहती हूं। अगर आप कभी किसी को फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो क्या आपके मन में ये बात आती है कि काश मैं भी इस तरह से फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाता या बोल पाती। कभी कभी लगता है ना कि काश मैं भी इस तरह से इंग्लिश में बात कर पाता। हम सोचते हैं, हम बात करना चाहते हैं मगर बात कर नहीं पाते। रीज़न क्या होता है? या तो हम हेजिटेट होते हैं, हमारे अंदर एक संकोच की भावना होती है, डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम बीच में बोलते बोलते अटक जाएं, हम किसी शब्द पर अटक जाएं या फिर हम गलत ना बोल जाएं। जब आप ये सोचते हैं तब आपने कभी ये सोचा है कि ये इंसान जो इंग्लिश में इतना फर्राटेदार बोल रहा है, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, क्या ये उसका पहला टाइम है जब वो इंग्लिश में बात कर रहा है? नहीं दोस्तों, होता ये है कि उसके पीछे या तो उसकी बहुत टाइम की प्रैक्टिस काम कर रही होती है या फिर उसकी मदर टंग इंग्लिश हो। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के बहुत सारे शब्द हमें रटे रटाए होते हैं। हम डेली की बोलचाल की भाषा में जितने हिंदी शब्द प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम कभी हिंदी में नहीं अटकते? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमको इसको हिंदी में क्या बोलना है, तो फिर इंग्लिश तो दूसरी लैंग्वेज है। क्या पता वो इंसान जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है उसकी मदर टंग इंग्लिश हो, या फिर उसने सोच रखा हो कि उसे बात करनी है तो सिर्फ इंग्लिश में। आजकल स्कोप क्यों है इंग्लिश का? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज आप कहीं भी जाएं, हर तरह से इंग्लिश को ज़रूरी माना जाता है। मैं आपके लिए जो कोर्स लाई हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि 7 डे चैलेंज है, 10 डे चैलेंज है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा धुरंधर यहाँ पर नहीं है कि 7 डेज़ में या 10 डेज़ में इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सके। मेरी अगर इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं सॉरी बोलती हूँ, मगर सच यही है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर आपको किसी काम को पूरे परफेक्शन के साथ करना है। आशा करती हूँ मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि 7 दिन में या 10 दिन में आप किसी भी चीज़ को या किसी भाषा को पूरी तरह से परफेक्टली नहीं बोल सकते। जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी व्याकरण सीखनी पड़ती है, मीन्स उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है, उसकी डायलॉग डिलीवरी क्या होगी ये देखना पड़ता है। और फिर क्या वोकैबुलरी नहीं चाहिए, एक शब्द भंडार चाहिए होता है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए। सपोज़ आप केवल एक हाउसवाइफ हैं, आपको हाउसवाइफ होते हुए आपके डेली रूटीन में आप किचन में जाते हो, आप बाथरूम में जाते हो, आप डेली घर की सफाई कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके डेली रूटीन में होती हैं जिनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। बहुत सारे वर्ड होंगे, थाली को क्या कहते हैं, चिमटे को क्या कहते हैं, ये सारे वर्ड्स ज़ुबान पर नहीं होते हैं। कैसे होंगे? क्योंकि हमें अपनी डेली की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड्स को अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में उनको इंग्लिश में हम रिपीट करेंगे, तभी हम इंग्लिश को पूरी तरह से सीख सकते हैं। 7 दिन और 8 दिन और 10 दिन में कोई भी इंग्लिश भाषा को नहीं सीख सकता। मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख पा रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई शॉप चलाता होगा, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होगा या फिर कोई प्रोफेशनल होगा। आई थिंक आज के दौर में इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को आनी चाहिए। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप फॉरेन जाते हैं, आपको कहीं बाहर जॉब के लिए जाना है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आज के टाइम में अगर आप एक छोटा बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको अपने कस्टमर के हिसाब से डीलिंग करनी आनी चाहिए। हो सकता है आपका कस्टमर आपसे इंग्लिश में बात करे, तब भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश की जो ज़रूरत है, इंग्लिश जो आज एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपके काम के हिसाब से, आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से इंग्लिश के शब्दों को अपने भंडार में इकट्ठा करें। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, यकीन मानिए। जैसे आप हिंदी बोलते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करना है और आगे आने वाले 2 महीनों से 3 महीने में मैं आपको इंग्लिश बोलना इतना अच्छे से सिखा दूंगी कि आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई हेजिटेशन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको अपने हेजिटेशन को
अलग रखना पड़ेगा, कि आपके अंदर कोई भी संकोच नहीं है। उसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जिससे आप इतने ओपन हो, इतने खुले हो कि उसके सामने आप गलत बोलने से भी हिचकिचाते नहीं हो, वो आपकी मजाक नहीं बनाता है, तब वहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो और आप उसके सामने गलत भी बोल सकते हो सकता है सामने वाले को इंग्लिश खुद भी ना आती हो, मगर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देख के फॉलो करना है। और अगर आपके पास घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके संग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिरर के सामने अपनी इमेज को देखकर उसको दूसरा पर्सन समझ के उससे बात करनी है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ जिसे आप आज का होमवर्क भी कह सकते हैं। तो आपको इन 8 पॉइंट्स पर कुछ सेंटेंस फ्रेम करने हैं, 4 या 5 सेंटेंस। वो 4 या 5 सेंटेंस जब आप उन 8 बातों पर नोट करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 32 से 40 सेंटेंस टोटल हो जाएंगे। उन 32 से 40 सेंटेंसेस को आपको डेली 5 बार रिपीट करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर और इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड। आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जिस पर आपको सबसे पहले लिखना है, कुछ सेंटेंस फ्रेम करने हैं और उसके बाद उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहला है टेल अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने से संबंधित 5 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे मेरा नाम ये है, माय नेम इज़ स्वाति, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी एज ये है, मैं दिखता कैसा हूँ, आई लुक लाइक, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक प्रेटी, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने हैं जो बहुत शॉर्ट हों और बहुत इजी हों कि आप इनिशियल लेवल पर आप उनको अपने हिसाब से बना पाएँ। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है योर फैमिली या माय फैमिली। मेरी अपनी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो सारे लोग क्या क्या करते हैं, इसको आप योर फैमिली में या माय फैमिली के टॉपिक में कवर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, तो आपको इस टॉपिक पे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपने जॉब रूटीन के बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी कंपनी कैसी है, अगर आप कोई टीचर हो तो आपके स्कूल में क्या होता है, आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, और अगर आप सिंपल हाउसवाइफ हैं या आप कुछ भी नहीं करते हैं अर्निंग्स के लिए, तो एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन के बारे में लिख सकते हैं और उसको मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगी कि उनका तो रूटीन बहुत लंबा होता है, आजकल तो वैसे भी वो बहुत सारा काम कर रही हैं क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर घर में हैं, तो सबसे ज़्यादा लोड हाउसवाइफ पे ही पड़ रहा है। उनके पास तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पे लिखने के लिए, लेकिन अभी आपको केवल 4 से 5 सेंटेंस लिखने हैं जो कि आपके लिए ईजी होंगे लिखना। अगला पॉइंट है हॉबीज़। मेरी हॉबी क्या क्या है, मुझे पसंद क्या है, मैं पहले क्या खेला करता था या क्या खेला करती थी, मैं पहले ये खेलती थी मगर अब मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप कुछ भी सेंटेंस फ्रेम करिए बशर्ते कि वो इंग्लिश में हो। 5th पॉइंट है एम ऑफ योर लाइफ, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं, और अगर आपके माइंड में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको टॉपिक क्या लेना है, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपको इन फ्यूचर क्या करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कुछ खरीदना है, कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है एंड यू आर प्लानिंग फॉर दैट। 6th पॉइंट है कोई भी एक ऐसा पर्सन, वो आपकी फैमिली से हो सकता है, सोसाइटी से हो सकता है, या कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है। आपकी पसंद के, आपकी लाइकिंग के पीछे क्या रीज़न्स हैं, आप उसके बारे में 4 से 5 सेंटेंस लिखिए। 7th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर आपकी मजबूती क्या है, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको खुद में बहुत अच्छी लगती हैं, जिसके बारे में आपसे लोग तारीफ़ करते हैं। लोगों की तारीफ़ पे मत जाइएगा, लोग झूठी तारीफ़ भी करते हैं। आपको ये देखना है कि आपके अंदर खुद में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप खुद बहुत पसंद करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर वीकनेसेस। वीकनेसेस वो होती हैं जो हमें पता तो होती हैं लेकिन हम उस पर टाइम रहते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई भी वीकनेस हो सकती है, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, मैं 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता हूँ। आई होप इन 8 टॉपिक से जुड़े हुए 4-4 सेंटेंस या 5-5 सेंटेंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर भी
अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कल से मेरी आने वाली वीडियोस को फॉलो करिए। आई होप ये वीडियोस आपके लिए ट्रेमेंडस चेंज का कारण बनेंगी और 2 से 3 महीने के इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आप अपने अंदर ये खुद में चेंज देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गई है और अगर आप यहाँ थे तो आप यहाँ हो गए हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आपने सुनी होगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी काम को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक जुनून बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी ए पैशनेट अबाउट दैट। आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लीजिए कि अब मुझे पीछे नहीं हटना है और मुझको इंग्लिश सीख कर ही दम लेना है। मेरी इन वीडियोस देखने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ 2 टाइप के लोग होंगे। पहले वो जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, जिनकी राइटिंग अच्छी होगी, जो इंग्लिश समझते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जिनको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन मेरा ये जो कोर्स है जो 2 महीने से 3 महीने चलने वाला है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस कोर्स के बाद में, अगर आप पहले टाइप के हैं या दूसरे टाइप के हैं, दोनों ही सूरत में आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। तो फॉलो करिए मेरे आने वाले वीडियोस को। हर वीडियो के साथ में मैं डे 1 और डे 2 का टैग लगा दूंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लेट भी जुड़े हैं, मेरे चैनल से बाद में भी जुड़े हैं, तो आप सीरियल से उन क्लासेस को अटेंड करिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें, साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में मैं जितने भी वीडियोस अपने अपलोड करूं आपको उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को टाइम से देखते रहें। क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और 2 से 3 महीने आप मेरे संग बने रहिए तो आपको इस पूरे कोर्स का बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। डे 1 से लेकर लास्ट क्लास तक आप मेरे संग बने रहिए। आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स मैं बीच बीच में देती रहूँगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप कहीं पर भी हार नहीं मानेंगे। अगली वीडियो के आने तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।